एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी साथियों को आमंत्रित किया गया है। विभिन्न दलों के और कई सामाजिक संगठनों के जुझारू साथी जो पूरे झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बना करके रखे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे रांची हो, बोकारो हो, पलामू हो, हजारीबाग हो, तमाम जिलों के साथी जो कम से कम अपने जिले में, अपने प्रमंडल में अपनी एक अलग पहचान सामाजिक संगठन, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हो, ऐसे सभी साथियों ने आज शरद पवार जी की विचारधारा में भरोसा जताते हुए, उनके नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट करते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उसमें प्रमुख रूप से शंभू कुमार जी हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं। ये संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज ये अपने तमाम साथियों के साथ, जिनमें पंकज श्रीवास्तव जी झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, देव नारायण मुर्मू जी जो बोकारो से हैं, देवचंद्र महतो जी जो गिरिडीह से हैं, आदरणीय प्रवीण मेहता जी जो हजारीबाग से हैं, भारती मेहता जी जो बरकट्टा से हैं, ये तमाम साथी, नागेश्वर साव जी जो रामगढ़ से हैं, ऐसे तमाम साथी जो अलग अलग सामाजिक संगठनों में सक्रिय थे, अलग अलग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, ऐसे तमाम साथियों ने शरद पवार जी और आदरणीय हमारे कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुले जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव राजीव झा जी के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट करते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सदस्यता ग्रहण की है। उसी की जानकारी साझा करने के लिए आप तमाम साथियों को आमंत्रित किया गया। अब आगे आप पर कुछ सवाल हो तो। देखिए, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब की पूरी राजनीति, लगभग 60 वर्ष की उनकी राजनीति सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ रही है। और ऐसे में जब इंडिया गठबंधन बना, जब इंडिया नाम से एक अलायंस यूपीए के बाद बनाया गया लोकसभा चुनाव से पूर्व, तो पवार साहब की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। हम एक मजबूत स्तंभ के रूप में इंडिया गठबंधन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर हैं। उसी गठबंधन के तहत हम लोगों ने अपने नेतृत्व के माध्यम से चर्चा की थी कि कम से कम 5 सीट हम लोगों को झारखंड में विधानसभा का चुनाव में मिलना चाहिए। हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के स्वरूप हुसैनाबाद की जो सीट है, कमलेश सिंह जी जो हमारे पार्टी के विधायक थे, अभी वो चले गए बीजेपी में, लेकिन वो हमारी परंपरागत सीट है। तमार जहाँ से राजा पिटक जी हमारे उम्मीदवार थे, काफी लगभग 22 हजार वोट वहां से पिछले विधानसभा चुनाव में लाए थे। तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पर हमारी शक्ति है, जहां हमारा अपना प्रभाव है, जहां आदरणीय पवार साहब का नाम है। तो ऐसे में हम 5 सीट का डिमांड किए थे, लेकिन उस पर कोई अभी तक चर्चा नहीं हो पाया। एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक संगठन के रूप, एक राजनीतिक संगठन होने के नाते हमारा यह दायित्व है, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, हमारे तमाम साथियों का यह अधिकार है कि विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ें। और ऐसे में हमको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव मैदान में लड़ना होगा, क्योंकि हमको आगे भी अपना संगठन देखना है, अपनी पार्टी को झारखंड में खड़ा करना है। इसलिए हम उम्मीद है 50 से 60 सीटों पर हम लोग इस विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार, अपने साथी उतारेंगे। नहीं तो कहे तो कि 5 सीट हम लोग मांगे थे, 5 सीट पर कोई चर्चा नहीं हो पाई, तो हम लोग अब एलायंस से बाहर होकर के 50 से 60 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो मतलब फाइनल हो गया जी। तो अब मान लीजिए अब गठबंधन में जगह नहीं मिलेगा, तो हम भी तो एक राजनीतिक दल हैं, हमारा तो अधिकार है, हमारे साथियों का भी तो अधिकार है, इनका भी तो राजनीतिक भविष्य है। और कई साथी आपके सामने जो जुड़ रहे हैं, इनका भी, इनकी अपनी हैसियत है। तो झारखंड में हम लोग एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेंगे। झारखंड के नवनिर्माण में हमारी बड़ी भूमिका होगी।
ये तय है। तो इसलिए उम्मीदवार की हैं? घोषणा कर रहे हैं। नहीं, जल्दी करेंगे। 1-2 दिन में सब कर 1-2 दिन में फाइनल करेंगे। अभी स्कूटनी में ही है हम लोग। 1-2 दिन में सब कर देंगे। अपना सूची हम लोग बना करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंप चुके हैं। यहाँ का हमारा संसदीय बोर्ड का मीटिंग हुआ था कल, उसमें हम लोग तमाम पूरे झारखंड से एक सूची बना करके उनको प्रस्तुत कर चुके हैं। 1 से 2 दिन में निर्णय हो जाएगा हम लोग कितने सीट पर लड़ेंगे और कौन कौन उम्मीदवार हैं। पार्टी में एक सबसे पहली बात है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और शरद पवार जी का एक साफ सुथरा छवि रहा है और हमको नहीं लगता है शरद पवार जैसे विचारधारा आज के डेट में, आज के तारीख में, कि बहुत कम नेताओं के पास, राष्ट्रीय नेताओं के पास है। जो क्षमता शरद पवार जी में है वैसा क्षमता भी बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और रहा शरद पार्टी से जुड़ने का मकसद, देखिए सभी पार्टियों का एक अपना विचारधारा है और मेरे विचारधारा से जो मेल खाता है वो शरद पवार जी की विचारधारा है। जैसे हमारा सोच जो है, मेरा सोच है कि सभी बच्चे जो भारत के निवासी हैं, जो भारत में बच्चे हैं, उनका शिक्षा फ्री होना चाहिए। वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सारा खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सब सरकार की होनी चाहिए, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं प्राइवेट, लेकिन सारा खर्च जो है वो सरकार को वहन करना चाहिए। तीसरा हमारा सोच है कि हर व्यक्ति का एक सुनिश्चित बीमा होना चाहिए। तो ये हमारा सोच है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी घटना दुर्घटना होने पे उसको ये मिलना चाहिए। तो हमारी एक तरह ये सोच है, जो हमारा सोच कहीं ना कहीं शरद पवार जी से मिलता जुलता है। तो इस विचारधारा को लेके हमने शरद पवार जी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया और बाकी हमारी विचारधारा कहीं भी किसी भी लोगों को जातिवाद या धर्म में बांटने का नहीं है, जो इस पार्टी में आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलता है।